गरुड़ पुराण हमारे धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहरे संबंधों को भी समझाता है। सदियों से यह पुराण भारतीय संस्कृति और परंपरा में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आया है और आज भी इसकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत और रहस्यमय वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एक अनजानी यात्रा पर निकलती है, जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा न केवल भौतिक संसार से परे है, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और उसके अंतिम लक्ष्य की ओर भी अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ समझाता है कि हमारे हर कर्म का प्रभाव न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जन्मों में भी पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ चलता है और यही कर्म आत्मा की अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आत्मा का यह सफर पुनर्जन्म और मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है, जहां मृत्यु डर का कारण नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक पड़ाव है। यह पुराण हमें सही और गलत कर्मों का फल, यमलोक का न्याय, स्वर्ग नर्क की अवधारणा और आत्मा के अंतिम निर्णय के बारे में विस्तार से बताता है। यमराज के न्यायालय में आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन होता है और उसी के अनुसार उसे स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का मार्ग मिलता है। यह प्रक्रिया न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि आत्मा के सुधार और मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में भी विस्तार से बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे साधना, भक्ति और सत्कर्मों के माध्यम से आत्मा बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकती है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा और उसके उद्देश्यों को जानना भी उतना ही आवश्यक है। इससे हमें अपने जीवन को एक नई दिशा और गहराई मिलती है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन को सार्थक बनाने और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये ग्रंथ बताता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें भय और अज्ञानता से मुक्त करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आत्मा के विकास का एक अवसर मानना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और गरुड़ पुराण इस मार्ग में हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में गरुड़, जो विष्णु जी के वाहन और अत्यंत ज्ञानी माने जाते हैं, गूढ़ प्रश्न पूछते हैं और भगवान विष्णु उन्हें विस्तार से उत्तर देते हैं। यह संवाद न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि आत्मा के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। गरुड़ विष्णु जी के वाहन हैं और अत्यंत ज्ञानी माने जाते हैं। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास हमें भी प्रेरित करती है कि हम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। गरुड़ पुराण का यह संवाद हमें गहराई से सोचने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण का यह संवाद हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है और आत्मा के मार्गदर्शन के लिए एक अमूल्य स्रोत बन जाता है। इसकी शिक्षाएं हमें न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। हिंदू धर्म में पिंडदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है, जिसे मृतक आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे निभाना हर हिंदू परिवार का एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। पिंडदान न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का भी माध्यम है। जब कोई प्रियजन इस संसार को छोड़ता है, तो परिवारजन पिंडदान के माध्यम से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह अनुष्ठान मृतक के प्रति प्रेम, सम्मान और उनकी स्मृति को जीवित रखने का प्रतीक है। पिंडदान का मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना और उन्हें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करना है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से आत्मा को अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है
और वे अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार हो जाती हैं। पिंडदान आमतौर पर पवित्र नदियों के किनारे, विशेषकर गंगा, गया, प्रयाग या हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर किया जाता है। इन स्थानों को आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पिंडदान मुख्य रूप से पुत्र, भाई या निकट रिश्तेदार द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान करें। यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य न हो तो महिलाएं भी यह कर्तव्य निभा सकती हैं। अनुष्ठान के दौरान पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और परिवारजन विधिपूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न करते हैं। हर मंत्र और हर क्रिया का अपना विशेष महत्व होता है, जो आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। यह माना जाता है कि पिंडदान से मृतक की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वे शांति प्राप्त करते हैं। यह अनुष्ठान आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देता है और परिवार को भी मानसिक शांति प्रदान करता है। पिंडदान में चावल के आटे, दूध, तिल, गंगाजल, शहद, घी आदि से पिंड बनाकर मृतक को अर्पित किए जाते हैं। इन सामग्रियों का चयन भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि हर वस्तु का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रत्येक पिंड का अपना महत्व होता है। कुछ पिंड पूर्वजों के लिए, कुछ माता पिता के लिए और कुछ अन्य दिवंगत आत्माओं के लिए अर्पित किए जाते हैं। इन पिंडों के माध्यम से आत्मा को भोजन, जल और ऊर्जा प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया मृतक की आत्मा को भोजन, पानी और शक्ति प्रदान करती है, जिससे वे अपने अगले सफर के लिए तैयार हो सकें। पिंडदान न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह परिवार और समाज में एकता, प्रेम और परंपरा की भावना को भी मजबूत करता है। पिंडदान एक पवित्र कर्म है और इसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए। यह अनुष्ठान किसी योग्य पंडित की देखरेख में किया जाना चाहिए। पिंडदान के दौरान मंत्रोच्चारण और विधि विधान का पालन करना बहुत आवश्यक है। पिंडदान से पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पिंडदान करते समय मन को शांत रखना चाहिए और मृतक के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। पिंडदान के बाद ब्राह्मण भोजन कराना और दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि पिंडदान की सही विधि से ही मृतक को पूर्ण लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं अपने जीवन काल में बुरे कर्म करती हैं या जिनकी मृत्यु अकाल में होती है, वे प्रेत योनि में भटकती हैं। प्रेतलोक एक ऐसा स्थान है जहां भूख, प्यास और तृष्णा की आग में झुलसती है। प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को भोजन, पानी और शांति नहीं मिलती। वे अपने किए कर्मों के फल स्वरूप कष्ट सहते हैं। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यह कर्म करने से उन आत्माओं को शांति मिलती है और वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है। यहां यमराज, धर्मराज अपने दूतों के साथ न्याय करते हैं। जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त नामक एक लेखक होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज के न्याय को कोई टाल नहीं सकता। वे पूर्णतः निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने पर उसे नर्क में कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें सदाचार और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये पुराण हमें बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। सत्कर्म ही हमें यमलोक के भय से मुक्ति दिला सकते हैं और हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हमें दया, क्षमा, धैर्य, सत्यनिष्ठा और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाकर जीवन यापन करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह सब कर्म हमें पुण्य प्रदान करते हैं और हमें मोक्ष के निकट ले जाते हैं। गरुड़ पुराण हालांकि प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन इसके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का महत्व बताता है, जो आज के भौतिकवादी युग में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने, कर्मों के सिद्धांत को अपनाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। इसके संदेश हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमें इस पुराण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर अपने और समाज के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए।
हिंदू धर्म में मोक्ष को आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा सभी सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। मोक्ष को परम शांति, आनंद और पूर्णता की स्थिति भी कहा गया है, जहां आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये जीवन का सबसे ऊंचा उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है और हर जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध और मुक्त नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यह तब संभव होता है जब आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। सांसारिक मोह, लालच, क्रोध, अहंकार और अज्ञानता जैसे बंधन आत्मा को बांध कर रखते हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को त्याग देता है और अपने भीतर की शुद्धता को पहचान लेता है, तभी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। यह एक गहरी साधना और आत्मचिंतन का मार्ग है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है सही और नैतिक मार्ग पर चलना, कर्म का अर्थ है अच्छे और परोपकारी कार्य करना और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को समझना। हमें सत्कर्म करने चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही मन को शांति मिलती है और आत्मा को सही दिशा मिलती है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन और ध्यान समाधि के अभ्यास से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आत्मज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है और इसके लिए निरंतर प्रयास और साधना आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति एक लंबी और कठिन साधना है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कई लोग जीवन भर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने जीवन को सेवा, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर लगाते हैं। यह यात्रा आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचाती है। गरुड़ पुराण हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें, अपने जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान का पालन करें, तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह बताता है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु इस यात्रा का एक पड़ाव है। हमें इस यात्रा को साहस और धैर्य के साथ पूरा करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें अगले जन्म में सुख या दुख प्रदान करेंगे। यह पुराण हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी गरुड़ पुराण के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करें।